आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वही फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो है बीपीएससी सहायक पीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए 50 जीके जीएस के प्रश्नों को देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मतलब वीवीआई प्रश्नों को लिया गया है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के जो अध्यक्ष अभी कौन है फ्रेंड्स? तो यह समीर बी कामत है। कौन है? समीर बी कामत, जो डीआरडीओ के आपके अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ यानी डी से क्या होता है? डिफेंस। आर से क्या होता है? रिसर्च और एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो कौन है? समीर बी कामत है, ठीक है। चलिए 2023 यानी 2023 फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों की एकल श्रेणी का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच। कौन सा फ्रेंड्स? नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 4 तरह के आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस से, ठीक है। चलिए, तो यह फ्रेंच ओपन पूछा जा रहा है, पुरुष एकल का जो वह जीता है आपके नोवाक जोकोविच, ठीक है। नंदा झील कहाँ है फ्रेंड्स? नंदा झील बहुत ही चर्चित रहा है हाल ही में। तो यह रामसर स्थल है, ठीक है। तो यह कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में है। नंदा झील कहाँ है फ्रेंड्स? गोवा में, जो रामसर साइट के रूप में इसकी चर्चा में रहा है, ठीक है। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री तो कौन थे? BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और ये जो थे आपके इकोनॉमी से पीजी करने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु नहीं है? इसमें से कौन सा आपके जीवाणु नहीं है? तो पोर्फिरा जो है आपका जीवाणु नहीं है, बाकी सभी जो है आपके जीवाणु है, ठीक है। चलिए, कोकलात जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में है? तो यह जो है आपके किस जिले में है फ्रेंड्स? तो यह नवादा में है। कहाँ है? नवादा, ठीक है। बुद्ध कौशाम्बी जो है किसके राजकाल में आए थे? महात्मा बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। तो ये जो आए थे वह किसके समय आए थे फ्रेंड्स? तो उदयन के समय, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो इन्हीं के समय महात्मा बुद्ध जो थे कौशाम्बी आए थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? यानी 2 शाखाएं थी बौद्ध धर्म के, महायान और हीनयान और महायान। तो महायान जो है औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो यह कनिष्क के समय, यानी चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वह कनिष्क के समय ही हुई थी। और उसी समय महायान और हीनयान बंट गया था, ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति। और यह जो था हुआ था आपके कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे आपके वसुमित्र थे, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजन पद थे, ठीक है। तो उसकी सूची जो है वह कहाँ मिलती है? तो यह अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और इसके अलावा जो देखा जाए जैन धर्म की एक पुस्तक है आपके भगवती सूत्र, उसमें भी इसकी चर्चा मिलती है। किसकी? 16 महाजन पदों की, ठीक है। चलिए, निम्न जो है मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो सबसे पहला वंश जो था वह था आपका हर्यक वंश, उसके बाद में नंद वंश, उसके बाद में मौर्य वंश, उसके बाद में था शुंग वंश, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत ही महान शासक था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु आपके थे कौन? चाणक्य थे, ठीक है, उसको भी ध्यान रखना है। मेगास्थनीज जो था विदेशी यात्री, वह चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय भारत आया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है किस शासक ने पहली बार जीता था? तो यह कौन जीता था फ्रेंड्स? तो यह जीता था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो देख सकते हैं, बहुत ही डीप प्रश्न है यह। तो यह है बिजौलिया था। कौन सा? बिजौलिया, जो आपके राजस्थान में है। और चंपारण 1917 का था। और बारदोली भी था, ठीक है, जो 1928 में हुआ था। तो सबसे प्रथम पूछा जा रहा है तो कौन हो जाएगा? बिजौलिया हो जाएगा, ठीक है, जो राजस्थान जिला से राजस्थान आपके राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो यह किसने किया था फ्रेंड्स? तो यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। चलिए, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, ठीक है। निम्न में से कौन जो है दल में नहीं था? स्वराज दल जो 1923 में बना था, तो इसमें से कौन नहीं थे आपके? तो सी राजगोपालाचारी जो थे वो नहीं थे, ठीक है। और चित्तरंजन दास तो इसके संस्थापक में ही थे।
1923 में बना था। तो इसमें से जो राजगोपालाचारी जो थे वो आपके इसमें से नहीं थे, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938 में, तो यह हुए थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए थे फ्रेंड्स? सुभाष चंद्र बोस हुए थे। यह 51वां थी जो है कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है, और यह हुआ था हरिपुरा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था। तो यह जो था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी केवल 3, यानी ठीक है, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की क्या होगा, प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वह हुआ था आपके 1942 में। गांधी जी ने इसी में नारा दिया था, करो या मरो का नारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग कि 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ला गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए। तो कहाँ लाए गए थे? तो यह लाए गए थे आपके रांची में। यह जो थे आपके मुजफ्फरपुर से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान है। भारत का दूसरा बड़ा, पहला तो है आपके भारत रत्न और दूसरा क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण हो जाएगा, ठीक है, जो 1954 में ही शुरू हुआ था। सामान्य जो है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्य ट्यूबलाइट जो होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो यह गैस होती है आपकी आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है, ठीक है। चलिए पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। पानी में जो है फिटकिरी मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है? तो इसको मिलाई जाती है आपको बैक्टीरिया को मारने के लिए। क्या करने के लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम जो है वो प्राप्त किया जाता है किससे? तो यह जो प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेड से। किससे? पीच ब्लेड से। रेडियम की खोज जो की थी किसने की थी? मैडम क्यूरी और 1902 में, और पियरी भी इनके साथ थे, ठीक है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है? तो कौन सा सही आपका? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संसदीय व्यवस्था जो होता है वह क्या होता है, कार्यपालिका में विधायिका में घनिष्ठ संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट है कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? मरकरी को, तो इसको जो रखा जा सकता है लोहा के पात्र में रखा जा सकता है। किसमें? लोहा के पात्र में। किसको? मरकरी को, ठीक है। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो यह जो मिश्रण है वो आपके इथाइल एल्कोहल का है। किसका है? इथाइल एल्कोहल का, ठीक है। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, यह हुई थी आपके ग्रेट ब्रिटेन में। फिर से सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, कहाँ हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, ठीक है। चलिए सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपके ओसियम है। और सबसे हल्की पूछी जाती तो यह लिथियम हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो कौन इसमें से नहीं आता है अनुच्छेद 21 के दायरे में? तो ये आपके मृत्यु दंड नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? मृत्यु दंड जो है इसके दायरे में नहीं आता है। राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या है? क्या उद्देश्य है? क्या है? सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके अनुच्छेद जो है 36 से 51 में दी गई है। और भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। किसकी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, सर्वसम्मति से। तो एन संजीव रेड्डी थे, यानी नीलम संजीव रेड्डी थे, जिनका कार्यकाल जो है कब से कब माना जाता है फ्रेंड्स? तो बता सकते हैं तो 1977 से 82 तक, 1977 से 82 तक माना जाता है। उप प्रधानमंत्री पद सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, यानी संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। किसके? उप प्रधानमंत्री पद का, ठीक है। लेकिन फिर भी भारत में प्रधानमंत्री बनते रहे। वहीं देखा जाए तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और 2 बार बनने वाले थे चौधरी देवीलाल। चलिए नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कर्तव्य को। तो यह कौन सा अनुच्छेद करता है? तो यह करता है आपके अनुच्छेद 149। और 148 जो है आपके नियुक्ति से संबंधित है। किसके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ठीक है। चलिए कुमार संभव महाकाव्य जो है किस कवि ने लिखा? कुमार संभव, तो यह लिखा है आपके कालिदास। कुमार संभव के अलावा इन्होंने जो है कुछ और चर्चित पुस्तक भी लिखी है, जैसे मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक भी जो है आपके कौन है? कालिदास। चलिए नेक्स्ट है
ये प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर जो वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है, तो इसका कर्तव्य क्या होता है, तो सदस्यों को शपथ दिलाना। क्या होता है, सदस्यों को शपथ दिलाना किसका काम होता है, प्रोटेम स्पीकर का। भारत में प्रथम निजी विश्वविद्यालय का नाम है, तो क्या है, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय, जो क्या है आपके प्रथम निजी विश्वविद्यालय है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को। क्या, 15 मार्च को कब से मनाया जा रहा है, तो यह 1962 से मनाया जा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध भी हुआ था, उसको भी ध्यान रखना है। निम्न मुसलमान विद्वानों में से जो है हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, मुसलमान विद्वानों में, तो यह सबसे अधिक जो योगदान रहा वह रहा है अब्दुल रहमान खान खाना का, जो आपके अकबर के दरबार में थे यह। ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो यह की थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सेवा का जनक माना जाता है किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और ये अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किए थे। और लॉर्ड कर्जन जो थे 1905 में आपका बंगाल विभाजन के समय यह थे। चलिए नेक्स्ट है आपके कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ की गई थी, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भीलों द्वारा, तो यह कहाँ की गई थी फ्रेंड्स, तो यह की गई थी आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। कहाँ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। हरे मेढक की पीठ पर जो है कालीधारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, तो यह नाम दिया आपके राणा टिगरीना दिया है। क्या है, राणा टिगरीना। ठीक है। भारत के इतिहास के संदर्भ में जो है उलगुलान तथा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था, तो यह किससे था संबंधित, तो 1899 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह से था। ठीक है। चलिए भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कौन थे, तो यह थे आपके राजा राम मोहन राय, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1828 में कोलकाता में की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। ठीक है। चलिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध के कौन से आंदोलन शुरू की गई थी, तो यह की गई थी फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन, कब, 1905 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, क्या था, तो यह जो आंदोलन था क्या था, नील कर्मियों की समस्या का समाधान, यानी नील की खेती करने वाले को 3 कठिया प्रणाली से परेशानी थी, यानी 3 कट्ठा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था, इसी से समस्या से वहाँ के किसान जूझ रहे। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है, कहाँ स्थित है, तो ये आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है आपका, तो यह जो आपके है मुंबई में है। कहाँ फ्रेंड्स, मुंबई में है। सबसे बड़ा बंदरगाह भारत में जो है वह मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि इन सभी में जो है टोची, गिलगिट और हुजा किसकी सहायक नदियाँ है, तो ये आपकी है किसकी, सिंधु की है। किसकी है, सिंधु की। चलिए नेक्स्ट है आपका कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है, क्या कहलाता है, आयोडीन। ठीक है। ऑक्सीजन से यह प्रतिक्रिया नहीं करता है। पारा का लैटिन नाम है, पारा यानी मरकरी का जो लैटिन नाम है क्या है, होगा हाइड्रारजियम है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है, राज्यसभा जिसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, तो इसका चुनाव जो होता है प्रति 2 वर्षों पर होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, फिर मिलेंगे हम।